आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर शिमला लौटे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार से सवाल किया है कि पिछले साल के आपदा प्रभावित परिवारों को अभी भी राहत क्यों नहीं दी गई है। ये आपदा भी उसी तरह की आपदा है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए पैकेज उस वक्त का और इस वक्त का अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है। लेकिन मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी गए तो उनने 50,000 देने की घोषणा की, कुछ बातें कही उनने, लेकिन उस पैकेज का जिक्र नहीं किया कि इतना पैसा दे। पिछली बार जब आपदा के दौरान जहां बे मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही कहा, लेकिन जो कांग्रेस के जो छुट भैया नेता थे वो भी कहते थे 7 लाख देंगे, कोई बात नहीं, 7 लाख देंगे, पीठ पर हाथ रख करके। और उसके बाद उन्हीं लोगों को जिनकी पीठ पर हाथ रख करके उनने सांत्वना दी थी, उनको अब की बार हम मिले तो हमने कहा क्या हुआ, बोलते जी आए थे, ऐसा बोल करके गए थे कि 7 लाख देंगे, लेकिन साल बीत गया, लेकिन अभी एक पैसा भी आए नहीं। उन्होंने मांग की है कि बीते साल रिलीफ मैनुअल में किए गए संशोधन के आधार पर ही इस साल भी प्रभावित परिवारों की मदद की जाए। जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस वर्ष भी आपदा से भारी नुकसान हुआ है, लोगों की निजी संपत्ति को बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार ने पिछले साल रिलीफ फंड में देय राशि को बढ़ाकर देने का निर्णय लिया था। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष प्रभावित परिवारों से जो वायदा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर साल बरसात में भारी नुकसान हो रहा है, ऐसे में सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार गंभीरता से सारे इस त्रासदी को दौर को लेकर के आने वाले समय में कुछ ठोस जो है वो निर्णय करके कि ये नुकसान हर बार अगर हिमाचल प्रदेश इसी प्रकार से झेलता रहेगा तो हिमाचल बहुत बड़े संकट में आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग बेघर होंगे और हजारों की संख्या में ही लोगों की जिंदगियां खतरे में होंगी। इसलिए गंभीरता से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार की ओर से बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि जो पिछली बार बरसात का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो पैकेज की बातें कही गई थी, वो पैकेज की बातें हवाई रह गई है, जमीन पर नहीं उतर पाई है। और अब की बार जो राहत देने की जो बात कही गई है उसमें उस विशेष पैकेज का पिछली बार जो जिक्र किया गया था, जिसका अगर मकान चला जाता है तो उसको 7 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। किसी का घर आंशिक रूप से अगर डैमेज है तो उसको 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। और ऐसे ऐसे जो राहत पैकेज के अंतर्गत जिसका जिक्र उस वक्त सरकार के बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा किया, लेकिन मैंने ये भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो 7 लाख रुपए देने की जो बात कही गई थी उसमें से बहुत सारे लोग जिनका घर चला गया है अभी तक नहीं मिल पाया है। और ये भी मैं चाहूंगा कि अब की बार की त्रासदी भी लगभग वैसी ही त्रासदी है। अभी आने वाले समय में मालूम नहीं अगर बरसात का दौर लंबा रहेगा कितना नुकसान होगा जान माल का। लेकिन जो पैकेज की बात उस वक्त कही थी 7 लाख रुपए एक घर के लिए, मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि ये त्रासदी भी उसी तरह की है, सिमिलर नेचर की है, जहां लोगों की जिंदगियां भी गई है, लोगों के घर भी गए हैं, बाग बगीचे चले गए हैं, तो उनको भी उसी तर्ज पर उस पैकेज के आधार पर ही जो है वो मुआवजा देने का इंतजाम करें। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसमें पूरा सहयोग करके मदद करने की कोशिश कर रही है। जहां सरकार के प्रयास हैं और उन प्रयासों में हम पूरा सहयोग दे रहे हैं और इस संकट की घड़ी में हम सब मिलकर के काम करें, ऐसा मेरा भी आग्रह है।